नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। सिपाही पंकज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ना सिर्फ मामला तूल पकड़ रहा है बल्कि एक पहला ऐसा मामला है गोरखपुर में जहां पर सभी पार्टियां एकत्रित हो रही हैं और जो गैस्ट्रो लीवर के जो अनुज सरकारी जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी माधवी सरकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। इनके व्यक्तित्व के बारे में ये कहना है गलत नहीं होगा कि तमाम चीजों के ये वो चेहरा है जब समाजवादी पार्टी में रहते वक्त ही इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई और उनके खिलाफ उनकी बातों के खिलाफ अगेंस्ट सड़कों पर उतरे थे। तो अब तो भाजपा है, लेकिन सवाल पहले यहाँ से शुरू करेंगे फिर अनुज सरकारी पे आएंगे कि कहते हैं सपा में अगेंस्ट में बोलना आसान था, भाजपा में नहीं है। मेरा ये दायित्व और कर्तव्य है कि समाज के वंचितों, शोषितों, दलितों, पीड़ितों की आवाज को उठाऊं। कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि गरीब ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, कानून पैसे वाले और रसूख वालों की चेरी बन गई है। इसलिए गांधी प्रतिमा की नीचे मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, उपवास पर। सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिले, ये हमारा उद्देश्य है। पंकज कुमार के साथ 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को 2 दिन लगातार मारपीट की गई, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, डॉक्टर की फर्जी एफआईआर दर्ज की गई। हमारी कह रही है कि उनके पास प्रूफ है, सीसीटीवी प्रूफ है तो सीसीटीवी दे सबको। कह रही है एसएसपी को दे दिया है। बेटा हमारे पास प्रूफ है, इसमें देखो, विजुअल देखो। पंकज कुमार के सर पर 5 टाके लगे हैं, शरीर के 1-1 इंच पर चोट है। डॉक्टर पंकज कुमार की हत्या की कोशिश किया, उसे मरा हुआ जानकर पीआरबी को बुलवाया। डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचने से पहले बरामदे में ही पीटकर लोगों ने गिरा दिया उसको। हथौड़ी का कांड पेशबंदी में मनगढ़ंत कहानी है। किसी के सर पर 5 हथौड़ी लगेगा तो जीवित बचेगा। मैं आपको थोड़ा सा अभी काउंटर करना चाहती हूँ इस बात में। जब माधवी सरकारी से मैं मिली थी तो उन्होंने दिखाया मुझे कि ये देखिए रिपोर्ट है। पूछो। कल पे नहीं, ये रिपोर्ट डॉक्टर की रिपोर्ट कौन बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। डॉक्टर की रिपोर्ट डॉक्टर बनाएगा। वो माधवी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एचओडी है तो इसके अस्पताल में क्या करती है? इसका मतलब है पैसा भी सरकार से वेतन लेती है, काम अपने पति का करती है। सबसे पहले सरकार उसे बर्खास्त करे, माधवी सरकारी को। आप ही तो सरकार है। नहीं, हम सरकार नहीं है, हम आपकी तो बड़ी दोस्ती है योगी आदित्यनाथ। नहीं, दोस्ती तो है, इसीलिए चाहता हूँ कि एफआईआर हो, माधवी सरकारी, उसके पति अनुज सरकारी और उसके पालित गुंडों पर एफआईआर हो, वो जेल जाए, पंकज को न्याय मिले। एक सवाल ये भी आता है क्योंकि पुलिस का ये मामला है, पुलिस में एफआईआर पंकज के खिलाफ दर्ज है। किस तरीके से देखते हैं, क्या पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही और जब मामला इतना आगे बढ़ गया है? पुलिस रसूख और पैसे के बल पर उनकी चेरी बन गया। चेरी माने दासी, उनकी दासी बन गई है। क्या कारण लगता है? कहीं ऊपर से दबाव आया है? वो तो ऊपर वाले जाने। अंदर की बातें बताइए, एक्सक्लूसिव। ऊपर की बात ऊपर वाले से पूछो, मुझसे। दिन यही योगी आदित्यनाथ रह के अरे तो ये कन्या पूजन करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। मुख्यमंत्री है, उनके सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, वही देंगे। तो आप बात कर रहे हैं कि नहीं? उनसे पूछो। बात कर रहे हैं आप? उनसे आपको पूछना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि आखिर सीएम सिटी है, कहा जाता है कि शहर में योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो कुछ भी बुरा और अच्छा उनके हिसाब से। हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग को सिखाया है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ बोलना। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गोरखपुर में सांसद थे। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी गोरखपुर में सांसद थे तो यही भाजपा की मेयर के खिलाफ इन्होंने नगर निगम में शांतिपूर्वक धरना किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के सुख दुख और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना हम लोग का काम है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्वों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ, आपने जो कहा कि उनके सर पे चोट लगी है, आपको पंकज कुमार की चोट आपने देखी, उसके सर पे बाएं और दाएं दोनों सर पे चटाके लगे हुए हैं और शरीर पे सैकड़ों चोट के निशान हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ उस गोरखपुर जिला प्रशासन से
क्या पंकज कुमार की चोट नहीं दिख रही है? अगर पंकज कुमार को चोट नहीं लगी रहती तो यही कैंट पुलिस उसका 3 तारीख को और 4 तारीख को दोनों दिन मुलाहिजा करा रही है। तो न्याय का अधिकार क्या सिर्फ एक व्यक्ति को भारतीय संविधान में? तो अगर न्याय की व्यवस्था सबके लिए समान है तो पंकज कुमार और पंकज कुमार की पत्नी की तहरीर लिखी जानी चाहिए। जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया जा रहा? संघर्ष देख रही हूँ मैं, आप लोग लगातार कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं इस केस को लेकर के, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? जवाबदेही जब समाज में कोई बहुत बड़ा कप्तान से पूछो बेटा, ये बात एसएसपी से आपको एमएलसी साहब से पहले पूछ लूं फिर। एमएलसी साहब संघर्ष के रास्ते पर है। कब तक चलेंगे? पंकज को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लड़ेंगे। हाँ। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, और मैं अभी देख भी रही थी आप ज्ञापन भी देने गए थे लगातार। अमिताभ ठाकुर की भी बात करते हैं, वो भी सामने आए थे कि उन्होंने कहा कि बहुत पावरफुल परिवार है, इस वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। उड़ती उड़ती खबरें ये भी है कि शायद डॉक्टर मिल गए हैं। कोई मिले डॉक्टर और डॉक्टर में तथाकथित जो डॉक्टर के नाम पे दरिंदे हैं वो आपस में मिल गए हैं। आईएमए आज डॉक्टर अनु सरकारी के पक्ष में खड़ा है, मैं उस आईएमए और आईएमए के पदाधिकारियों से सवाल करना चाहता हूं कि यही गोरखपुर के कुछ पूर्व में जो संभ्रांत और जो अच्छे टाइप के डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा था, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जा रहा था, तो आईएमए कहां था? आज आईएमए का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। आईएमए में 2 फाड़ है। आप चाहे तो तमाम आईएमए के पूर्व के वर्तमान के पदाधिकारी ने मुझे भी फोन किया है, कहा कि पार्षद जी यह आईएमए तथाकथित डाकू टाइप के डॉक्टरों के लिए ही बना है, उन्हीं की वकालत कर सकता है। अब उम्मीद क्या करना? मैं बताना चाहता हूं एक सेकंड। हाँ, उम्मीद अब क्या करना चाहते हैं? न्यायालय से उम्मीद है, हमको भरोसा है, न्यायालय से न्याय मिलेगा और जीत सत्य की होगी, जीत न्याय की होगी। एक महिला जिसका एक छोटा बच्चा है, उसके हस्बैंड पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं, एक पावरफुल परिवार अगेंस्ट एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की ये घटना है। बहुत समय नहीं लग जाएगा आपको लगता है न्याय के चक्कर में? समय तो लग ही गया, 10 दिन हो गए। साहब भी पीछे हैं। 10 दिन हो गए। हाँ। 10 दिन हो गए। ये 10 दिन हो गए, उसके पैसे और रसूख के बल पर उसने रोक रखा है। FIR होनी चाहिए डॉक्टर दंपति और गुंडों के खिलाफ, जेल जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है एडवोकेट साहब कि क्या जिस तरीके से कहा जाता है कि न्याय प्रक्रिया जो है, न्याय प्रणाली है हिंदुस्तान की, संवैधानिक तौर पर कहते हैं बहुत समय लग जाता है। एक औरत, एक महिला जिसके पीछे इतना हुजूम चल रहा है, बड़ा चेहरा है देवेंद्र प्रताप सिंह, MLC के तौर पर चेहरा हमने देखा जब समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े थे, लेकिन उसके बाद भी इतना समय लग जाना क्या नहीं लगता है कि एक दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का? उसको न्याय मिलेगा और न्याय जल्दी मिलेगा, और उस न्याय की एक प्रक्रिया हो रही है। न्याय की प्रक्रिया के बाद थाने से रिपोर्ट आना है। अभी आज थाने से रिपोर्ट नहीं आई है, जो थाने से रिपोर्ट आएगा और तुरंत बहस होगा, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि उसके पुलिस की तरफ से लास्ट सवाल सर, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको पुलिस, मिल रहा है? गोरखपुर की पुलिस झूठ का पुलिंदा है। कुछ कहा है आपसे? मुझसे तो कहा था मैं आपकी भावना का सम्मान होगा, लेकिन किया नहीं। ये भावना है कि सम्मान की तरफ? न्याय मिलेगा, लेकिन कोर्ट से मिलेगा और लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस पर यकीन नहीं है? पुलिस पर कोई यकीन अरे पुलिस तो हो गई पूंजीपतियों की कैद, की दलाल हो गई है। जाओ अब SSP से आप यार बात से पूछे क्यों नहीं? देखिए, दो पक्षों की बात है। एक सेकेंड, 2 पक्षों की बात है। एक तरफ जो लोअर मिडिल क्लास परिवार है, जो महिला है, एक छोटा बच्चा है, सिपाही पंकज कुमार है, लेकिन जब माधवी सरकारी से मिली तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, ये रिपोर्ट है मेरे पास, जो उनके हस्बैंड पे हमला हुआ उस तरीके की उन्होंने प्रूफ भी दिखाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की जो हालत है, इसके पुख्ता सुराग है हमारे पास, और हमने ग्रोवर को, जो SSP हैं गोरखपुर के, उनको दिया है। लेकिन इसके बाद भी अभी भी सरकारी परिवार सामने मीडिया के नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो हुजूम है, ये सामने खड़ा है। टाउन हॉल में मौजूदगी है मेरी, न्याय की उम्मीद की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि सरकाज़म इसमें ये है, आयरनी ये कहती है कि न्याय की उम्मीद पुलिस से नहीं है, न्याय प्रणाली अदालत से है। बताएंगे सब कुछ, बने रहिए एनवी भारत के साथ और देखते रहिए खास खबरों के लिए एनवी भारत। और जो पंकज कुमार का जो ये केस है, इसमें पहला ऐसा केस है जिसमें लगातार जो लोग हैं, सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हो रहे हैं और न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी, मैं अभी ट्राई करके आऊं? भाभी, आपने तो इसे बेटी बना लिया,
लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।